Degrees of price elasticity. Degrees of price elasticity of demand. फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ई इंडिकेट करता है इलास्टिसिटी एंड डी इज डिमांड मीन्स इन्फिनिटी. परफेक्टली इलास्टिक, ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ. ये है ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे एंड ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो करेंगे. व्हेन देयर इज, जब प्राइस में स्मॉल चेंज हो या ना के बराबर चेंज हो लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो तो उसे बोलते हैं प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसीलिए इसे इन्फिनिटी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है क्योंकि इसमें माइनर चेंज होता है प्राइस में लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है क्वांटिटी डिमांड में. जैसे कि सपोज करो हमारा प्राइस ओ पी हमारा प्राइस है तो हमारी डिमांड ओ क्यू 2 से ओ क्यू 1 हो गई. तो थोड़ा ही माइनर चेंज हुआ या ना के बराबर चेंज हुआ लेकिन हमारी डिमांड में इतने सारा ये चेंजेस हो गए तो इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. गॉट इट? ये अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्टली, इसका ऑपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक. जैसे कि वर्ड से शो हो रहा है, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं. इन मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं. इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इसमें डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा इसीलिए हम इसको 0 लिखेंगे. इन इलास्टिक डिमांड, इसे इस ओ एक्स एक्सिस, इन ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड शो, इन ओ वाई एक्सिस पर प्राइस इज शो. देखिए ये हमारे प्राइस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. कभी प्राइस हमारी ओ पी हो रही है, कभी ओ पी 1 हो रही है, कभी ओ पी 2 हो रही है लेकिन हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इसीलिए इसको परफेक्टली अनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं. नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे कि वर्ड से पता पड़ रहा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इसको हम ई डी बराबर 1 मतलब दोनों में सेम चेंजेस होते हैं. सब जैसे कि ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ. ओ एक्स एक्सिस एंड इन ओ वाई एक्सिस. ओ एक्स एक्सिस पे प्राइस शोन है, ओ वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड शोन है. व्हेन जितना सपोज करो तो पहले हमारी प्राइस ओ पी थी तो हमारी ओ क्यू जब हमारा प्राइस ओ पी 1 था तो हमारी डिमांड ओ क्यू 1 थी. जब हमारी प्राइस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होके ओ पी 2 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होके ओ क्यू 1 हो गई. मीन्स सपोज 5% इंक्रीज इन प्राइस, 5% decrease in price means there is equally changes in quantity demanded and price.
That is why it is known as unitary elastic demand. That's why it is shown, indicate is ED equals to 1, means there is equal changes between price and demand, quantity of price and quantity demanded is ये. Okay. Fourth degree is relatively elastic demand. इसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED ग्रेटर देन 1 मीन्स जब हमारी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो कंपेयर टू इट्स प्राइस. मीन्स प्राइस अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर प्राइस थोड़ा कम हो जाता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इसीलिए इधर ग्रेटर देन, डिमांड के इधर ग्रेटर देन का साइन लगाया है, और मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है कंपेयर टू इट्स प्राइस. अब मैं इसे आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ. इन OX एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन, इन OY एक्सिस इज प्राइस इज शोन. ठीक है, पहले हमारी प्राइस OP1 थी और क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी. जब हमारी प्राइस थोड़ी गिर के P हो गई तो लेकिन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, OQ2 हो गई. मीन्स देखिए हमारे प्राइस थोड़ा इतना चेंज है लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज हो गई. दैट्स वाई इधर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है कंपेयर टू इट्स प्राइस. गॉट इट? इस रिलेटिवली इलास्टिक का ऑपोजिट है रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ग्रेटर देन का साइन लगाया था, अब इसमें इसके ऑपोजिट ED स्मॉलर देन 1 मीन्स यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होता है कंपेयर टू इट्स डिमांड. अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड में इतना चेंज नहीं होता, या डिमांड प्राइस बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए तो भी डिमांड में इतना चेंज नहीं आता. मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, आपको ये टॉपिक क्लियर होएगा. OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो की है एंड इन OY एक्सिस पे प्राइस शो की है. ठीक है, अब सब पहले हमारा प्राइस OP है तो क्वांटिटी OQ1 है. ठीक है, जब हमारा प्राइस गिर के OP0 हो जाता है लेकिन हमारी डिमांड बस इतनी ही होती है, थोड़ी ही इंक्रीज होती है. प्राइस हमारे इतने गिर गए, OP से OP0 पे आ गए, प्राइस इतना डाउन हो गया लेकिन डिमांड हमारी बस इतनी ही इंक्रीज हुई. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक मतलब इसमें ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इधर प्राइस के इधर ग्रेटर देन का साइन लगाया है. डिमांड कम है इसीलिए प्राइस डिमांड में कम चेंज आ रहा है कंपेयर टू इट्स प्राइस. गॉट इट? इधर हम ये DD डिमांड को शो कर रहा है. सब ये मेंशन अच्छे से, ये सारे क्लियर होने चाहिए, ये नेम्स लिखे हुए होने चाहिए कि ये OX एक्सिस पे हमने
क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो की है, ये सारे अच्छे से मेंशन होने चाहिए। ओके।